So let's start with partial fraction with quadratic factor which can't be factorized. यानी आपको दो तरीके के partial fraction आते हैं. क्वेश्चन जहाँ पर quadratic factor बोलते हैं किसको पहली बार, यानी अगर आप फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है 2x + 1 / x² - 3x + 2. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन देखें आप तो इसमें नीचे जो इक्वेशन है उसका पावर 2 है. ऐसी इक्वेशन जहाँ पर पावर 2 है वो इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. अब आपको ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते. अगर आप ये फैक्टर्स निकाल सकते हैं तो वो लीनियर फैक्टर में काउंटिंग हो जाएंगी. अगर वो फैक्टर्स नहीं निकाल सकते तब वो क्वाड्रेटिक फैक्टर ही कहलाएगा. ठीक है, अब जैसा अगर ये क्वेश्चन देखें अपन, ये क्वेश्चन में आपको x² - 3x + 2, अगर आप इसका फैक्टराइजेशन करें 2 × 1 = 2 तो x² - 2x - x + 2, तो x कॉमन निकाले x - 2 - 1 कॉमन निकाले x - 2, तो आपके दो फैक्टर्स आप देख सकते हैं बन जा रहे हैं x - 1 और x - 2, और दोनों फैक्टर का पावर 1 है. तो ये इक्वेशन को अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बट इट इज स्प्लिटेड इनटू टू लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में ये प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन में कंसिडर नहीं कर सकते अपन. तो ऐसी इक्वेशन जिसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो वो प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन में ही काउंट होगा. अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ रहा जिसमें आपको लीनियर फैक्टर नहीं बना सकते, अब जैसा क्वेश्चन है आपको 2x + 3 / x² + 1 × x² + 2, ऐसा आपको क्वेश्चन है. इसमें आप देख सकते हैं अगर मैं x² + 1 को 0 ली तो x² जो है वो -1 हो जाएगा और x जो है √-1 हो जाएगा, जो एक्चुअली डिफाइंड नहीं होता. तो ऐसे सिचुएशन पे इसका लीनियर फैक्टर बनाना पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको एज ए क्वाड्रेटिक फैक्टर ही कंसिडर करेंगे. तो अगर ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा वो होगा ax + b / x² + 1. अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हो तो उसमें आप देख सकते हैं कि अगर लीनियर फैक्टर है नीचे तो आपको उसके ऊपर लिखना है सिर्फ a, अगर और एक लीनियर फैक्टर है तो उसके ऊपर b. ऐसा एक लीनियर फैक्टर के ऊपर एक अल्फ़ाबेट लिखकर अपन उसको फाइंड आउट कर रहे थे. लेकिन जब आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर वाले क्वेश्चन को करना है तो आपको ऊपर लिखना है ax + b. ठीक है, प्लस और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो उसके ऊपर आएगा cx + d. अगर और होगा तो ex + f. ऐसे अब आपको करना ये है कि आपको a b c d चारों निकालना है. तो एलसीएम ले लेंगे दोनों का. तो एलसीएम लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी ax + b ये मल्टीप्लाई होगा x² + 2 से, और cx + d ये मल्टीप्लाई होगा x² + 1 से. तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन. तो अगर मल्टीप्लाई करें तो ax को दोनों से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, ax ये पहले आप दोनों से करेंगे तो ax को x² से करें तो ax³, फिर ax को 2 से करें 2ax. अब क्या करेंगे, b को दोनों से करेंगे तो b × x² bx² और b × 2 2b. ये कंपलसरी मल्टीप्लिकेशन करना है अपने को. सिमिलरली cx को x से करें cx³. ठीक है, पहले आप cx को x² + 1 सबसे करना है तो पहले cx को x² से करें cx³, cx को 1 से करें cx, फिर d को x² से करें dx², ये आपका d है. ठीक है, और d को 1 से करें dx, सॉरी d को 1 से करें d आता, बाय नीचे आपको है x² + 1 × x² + 2. अब तो ये जो आपको आया ये वाला टर्म और आपका क्वेश्चन अभी ऑलमोस्ट सिमिलर है. आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला पार्ट तो दोनों का सेम है, आपको ऊपर वाला पार्ट इक्वेट करना है. अब ऊपर वाले पार्ट के लिए आपके पास यहाँ पर x³ और x² ये दोनों टर्म्स मिसिंग है. तो ये दोनों टर्म्स मिसिंग है तो इन दोनों के साथ कुछ भी नहीं है तो आपको 0 कंसिडर करना है. अब आपको राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं x³ के साथ कुछ भी नहीं है. राइट हैंड साइड पे x³ के साथ a है, x³ के साथ c है, मतलब a + c. ठीक है, वैसे ही अगर आप x² का कोएफिशिएंट देखें तो वहाँ पर वो भी 0 है. तो आपके ना x³ है ना x² है, दोनों भी आपको 0 लेना है. तो x² के साथ 0 है तो यहाँ पर x² के साथ b है,
और डी है, यू कैन सी। तो आपके पास बी और डी आ जा रहा। आप वहाँ पर देखेंगे एक्स के साथ 2 है, तो 2, और यहाँ पर एक्स के साथ आपको है 2ax और सी एक्स है। सो ये हो जाएगा 2a प्लस सी। तो ये आप इक्वेशंस बना रहे हैं, आपको इन लोगों को सॉल्व करके ABCD फाइंड आउट करना है। दैट्स द मेन थिंग इन आवर प्रॉब्लम। और कांस्टेंट आपका है 3। कांस्टेंट यानी एक ऐसा नंबर जिसके साथ ना एक्स है ना वाई है, तो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट 3 है, और इधर कांस्टेंट आपका है 2b और डी। ठीक है, तो ये आपके 4 इक्वेशन हो गए। ये 4 इक्वेशन में से जो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन इन दोनों में सी है, और सेकेंड एंड फोर्थ में बी और डी है। तो पहले फर्स्ट और थर्ड ले लेंगे इधर, सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट आपका है 0 इक्वल्स टू a प्लस सी, और सेकेंड आपका है 2 इज इक्वल टू 2a प्लस सी। माइनस करेंगे दोनों को, सी कट जाता, -2 इज इक्वल टू 1 में से 2 निकाले -a, माइनस माइनस भी कट जाता, 2 इज इक्वल टू a, मतलब a का वैल्यू 2 हो गया। अब a का वैल्यू 2 डालें 0 इक्वल टू a प्लस सी में, a की प्लेस में 2 डालेंगे तो 0 इक्वल्स टू 2 प्लस सी, और 0 में से 2 निकाले -2, यानी 2 इधर डालेंगे तो 0 -2 हो जाता, जो -2 इज इक्वल टू सी हो गया। सिमिलरली वी विल सॉल्व बी एंड डी। तो बी एंड डी के लिए सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 एंड 4। तो 2 आपका है b प्लस डी इक्वल टू 0, और 4 आपका है 2b प्लस डी इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, -b इक्वल टू -3, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल्स टू 3। तो b प्लस डी इक्वल टू 0, तो b की प्लेस में 3 लिखे, 3 प्लस डी इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू -3। तो ये आपके वैल्यू से ABCD के। आपका जो पार्शियल फ्रैक्शन था वो था ax प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड cx प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। आपको इसकी प्लेस में ABCD का वैल्यू डालना है। a की जगह पे 2x, b की जगह पे 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, c की जगह पे -2x और d की जगह पे -3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये डालना कंपलसरी रहता। ये आपका आंसर है।